कोरोना के चलते भारत ने विश्व भर में दूसरी सबसे लंबी स्कूल बंदी देखी। इससे खराब हालत सिर्फ युगांडा के स्कूलों की रही। फरवरी से स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने भी लगे हैं, लेकिन क्या सिर्फ वापस स्कूल जाने से उनकी पढ़ाई पटरी पर वापस आ जाएगी? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई में आए इस ब्रेक से बच्चों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए जनवरी 2021 में एक सर्वे कराया। 5 राज्यों के कक्षा 2 से 5 तक के 16,000 बच्चे इसमें शामिल हुए। पाया गया कि पिछले साल के मुकाबले 92% बच्चों के भाषा ज्ञान और 82% बच्चों के गणित ज्ञान में कमी आई है। जानकार मानते हैं कि स्थिति इससे भी बुरी है। वे मानते हैं कुछ नया सीखने पढ़ने को तो छोड़ ही दें, ज्यादातर बच्चे तो पहले की पढ़ाई भी भूल चुके हैं। बच्चे ये 2 महीने के समर ब्रेक में उनकी जानकारी जो ख़ास करके मैथमेटिक्स में है, भाषा में भी अ, वो बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं। अब ये आप सोचिए कि 18 महीने के लिए जो बच्चे उनका ना टीचर से कोई संबंध हुआ है, ना उनके पास टेक्स्ट बुक है या टेक्स्ट बुक है तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो बच्चे लोअर इनकम क्लासेस से हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, उनकी जो बैकवर्डनेस है, उनकी जो लैक ऑफ प्रोग्रेस है, वो बहुत गहरा है। बात थोड़े बहुत बच्चों की नहीं है। भारत के 15 लाख स्कूलों में 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना के दौरान इनमें से ज़्यादातर की पढ़ाई प्रभावित हुई। मार्च 2020 में लगे पहले लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल कभी सामान्य तरीके से नहीं चल सके। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 82 हफ्ते स्कूल पूरी तरह बंद रहे। बीच बीच में स्कूल खुले भी, लेकिन ज़्यादातर बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए। इस दौरान ऑनलाइन लर्निंग की खूब बातें हुई, लेकिन भारत में हर सामाजिक तबके के लिए ये संभव नहीं था। बच्चों को कभी मोबाइल और लैपटॉप की कमी हुई तो कभी सही इंटरनेट की। और ये जो ऑनलाइन लर्निंग था, वो बहुत सारे बच्चों के लिए वो तो एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ था, एक फ़िक्शन था। तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे, हम तो कहेंगे करीब एटलीस्ट 50%, बट हो सकता है 70 से आगे बच परसेंट बच्चे नहीं अ, वो नहीं पढ़ पाएँगे। ऐसा ना हो इसके लिए कई राज्य सरकारों ने बच्चों को किताबें बांटकर या टीवी और रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कितनी पढ़ाई हुई, इसका जवाब खुद संसद की एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिया। लॉकडाउन लगने के करीब 6 महीने बाद इसने यूनिसेफ के हवाले से बताया कि भारत के 40% बच्चों के पास घर बैठे पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे इस दौरान अपनी कुल पढ़ाई का 10वां हिस्सा भूल चुके थे। ऐसी ही बातें दूसरी स्टडी भी बताती हैं। जैसे एक स्टडी था जो 15 स्टेट्स में किया गया था कि आधे से ज़्यादा बच्चे वो कुछ लफ्ज़ ही पढ़ सकते थे उनकी अपनी भाषा में। विकलांग बच्चों के लिए ये समस्याएं और भी ज़्यादा गंभीर रहीं। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन के बीच बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम भी चिंता की बात रहा। इंटरनेट पर समय गुजार रहे बच्चों के लिए साइबर सेफ्टी भी बड़ा मुद्दा था। अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते कि वो जो इंटरनेट पर देख रहे हैं कहीं उनके लिए खतरनाक तो नहीं। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने ये मुद्दा भी उठाया कि स्कूल बंद होने के बाद बहुत से बच्चे बाल मजदूरी और बाल विवाह के शिकार बने हैं। कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर संस्था ने 2021 में एक सर्वे कराया, जिसमें बताया गया कि सिर्फ तमिलनाडु में बाल मजदूरी के मामले करीब 3 गुना बढ़े हैं। सिर्फ स्कूल खुल जाने से ये समस्याएं छूमंतर नहीं हो जाने वाली, फिर भी सुधार के लिए कुछ बातों पर जोर दिया जा सकता है। हम कह रहे हैं कि 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इवन अप टू स्टैंडर्ड 8, बल्कि मे बी इवन अप टू स्टैंडर्ड 10। ये है एक जो हम कह रहे हैं सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब 2 चीज़ और हैं, लैंग्वेज, भाषा, अगर बच्चों के पास वो मास्टरी नहीं है, ओके, वो है बात करने की, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की, बट इवन सुनने की और बात करने की,
इसको सिखाया जाता है और इस पर ज़ोर देना चाहिए। हमने जहाँ देखा है और देशों के गाइडलाइंस में मतलब बल्कि ये भी कहते हैं कि करीब करीब आधा दिन लैंग्वेज पर ध्यान दो। और तीसरी बात ये है ऑफ दिस 3 थिंग्स मैथमेटिक्स क्योंकि उसमें रीज़निंग है और प्रोसीजर्स सिर्फ प्रोसीजर्स नहीं, बेसिक नंबर सेंस कॉन्सेप्ट्स ये सब बच्चे भूल गए हैं। लेकिन एक समस्या ऐसी भी है जो भारत के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ये है लंबे समय तक बच्चों को पौष्टिक खाना ना मिलना। स्कूल और आंगनवाड़ियाँ बंद होने से उन्हें मिड डे मील नहीं मिल रहा था। इससे गरीब परिवारों के 6 साल तक के करोड़ों बच्चों के कुपोषित होने का डर था। हम जानते हैं कि छोटे बच्चों का ब्रेन्स में अगर नहीं न्यूट्रिशन मिला तो वो तो जिंदगी भर का प्रॉब्लम होता है। तो पहली बात तो यही है कि स्कूल्स जब खुलते हैं एक तो हेल्थ सैनिटेशन तो रहना ही चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि वो शायद बढ़ाना ही ना पड़े। अगर स्कूल्स को बंद भी करना पड़ा, अगर एक और वेव भी आया, तो ये आप जरूर इंश्योर कीजिए कि बच्चों तक ये खाना पहुंचता है। लॉकडाउन के दौरान कई स्टडी आईं जिनमें करोड़ों बच्चों के फिर से स्कूल न लौट पाने की बातें कही गईं। लेकिन अगर ये बच्चे स्कूल लौट भी सके तो इस गैप का उनके जीवन, पढ़ाई और नौकरी पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे में इस गैप की भरपाई के लिए जो भी किया जा सके किया जाना चाहिए।